मेरे पास एक कॉल आया कल +22 से, मैंने ध्यान नहीं दिया, यूजुअली मैं ध्यान देती हूँ, और मैंने उसे कॉल को उठाया, उन्होंने बोला आपका नंबर बंद हो जाएगा 2 घंटे में। तो मैं एकदम से पैनिक कर गई क्योंकि नंबर सबका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो *9 कुछ दबाइए, मैंने 9 दबाया, उसमें कुछ डिटेल्स आई कि ये आपके नंबर से मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग डीलिंग, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं। तो वो सुन के तो मैं वैसे ही डर गई कि ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि अभी आपको साइबर क्राइम ब्रांच से फ़ोन आएगा, वो आपको बताएंगे कि क्या करना है। तो आप देख सकते हैं एक बहुत ही बहादुरी का परिचय करनाल की इस बेटी ने दिया है, काबिल तारीफ है, क्योंकि जब भी कभी हमारे साथ इस तरह का फ्रॉड हो जाता है, एक अलग तरीके की ठगी हो जाती है, हम लोग सामने नहीं आते हैं, जबकि हमें सामने आकर बताना चाहिए, खुलकर बताना चाहिए, जिससे बहुत से हजारों लोग, लाखों लोग बच सकते हैं। आज आप देख सकते हैं इस बेटी के साथ ये डिजिटल अरेस्ट, जो नए तरीके का साइबर फ्रॉड चल रहा है, वो हुआ है। तो वहाँ से मेरे पास कॉल आया, उन्होंने बोला, मुझे काफ़ी अक्यूज़ किया उन्होंने कि आपको पता नहीं चला, आपके आधार कार्ड से इतने बड़े बड़े क्राइम्स हो रहे हैं और ड्रग डीलिंग हो रही है। एक मोहम्मद जुनैद अख्तर नाम का इंसान है जिसने आपका आधार कार्ड यूज़ किया है और उसने 500 फेक अकाउंट्स बनाए हैं। आप किसी से बात नहीं करोगे, कोई किसी का फ़ोन नहीं लोगे, आप फ़ोन अपना टच भी नहीं करोगे हमारी परमिशन के बिना। अपने रूम में चली गई मैं और सारी जो डिटेल्स वो मांगते गए, आप कौन सी फैमिली से हो, आप क्या काम करते हो, आपकी फ़ैमिली में कौन कौन है, सब उन्होंने मुझसे पूछा। और उसके बाद फिर बीच बीच में ऐसे पुलिस चौकी की आवाज़ें आ रही थी मुझे, ऐसे वो आवाज़ खुलने की, फिर ये सर से बात कीजिए, सर SHO इनसे बात कीजिए, वो सब हुआ। उसके बाद फिर धीरे धीरे बात करते करते 1-2 घंटे बाद उन्होंने पैसे मांगने शुरू कर दिए कि आजकल कैसे बहुत से मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। बहुत से यूथ ने तो यहाँ तक कि डिजिटल अरेस्ट के केसेस में देश भर में आत्महत्या और सुसाइड अटेम्प्ट तक कर लिया है। इसलिए इस खबर को ढिलाई से ना देखिएगा, ये खबर देश के हर कोने तक जानी चाहिए, पूरे वर्ल्ड में जानी चाहिए। और दूसरे में मैंने पेमेंट इनिशिएट कर दिया, उन्होंने सब मुझे फ़ोन पे ही बताया, ये अकाउंट नंबर है, ऐसे करो ऐसे करो। उसके बाद उन्होंने वो अकाउंट से पेमेंट जो था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो उन्होंने देखा कि अब पैसे तो है नहीं, एक अकाउंट में पैसे सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं और दूसरे में 190 रुपये हैं। तो उन्होंने पर्सनल लोन दिलवा के वो पैसा मुझसे 2.5 लाख का लोन दिलवाया गया और उसमें से 1 लाख उन्होंने ट्रांसफ़र हो गए, बहुत जल्दी हो गए। मेरी मम्मी जैसे ही आई तो उन्होंने बोला कि अगर ये कोऑपरेट नहीं करेगी तो बाहर कुछ अटैकर्स खड़े हैं जो मोहम्मद जुनैद अख्तर की टीम के हैं, अगर उन्हें पता चला कि इसने इस बात को लीक कर दिया तो वो अटैक कर देंगे, इसे कहीं भी जाएगी तो अटैक कर सकते हैं। क्या अपील आप तमाम लोगों से करना चाहेंगे जो कुछ आपके साथ हुआ कल को किसी और के साथ ना हो? अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं मिल रही है। जैसे यहाँ पर जब तक सिचुएशन ऐसी नहीं है तब तक साइबर लॉस के बारे में पढ़ना, जब से ये हुआ है तब से मैं खुद जाके अब घर में सब चीज़ों के बारे में पढ़ूंगी। साइबर फ्रॉड के रोजाना हम मामले आपको दिखाते हैं। रोजाना बहुत से लोगों को साइबर फ्रॉड जो है अपना शिकार बनाते हैं और उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी उनके बैंक खातों से खाली कर लेते हैं। और वो साइबर फ्रॉड कोई हमारे शहर के रहने वाले नहीं होते, बल्कि कोई पाकिस्तान से होता है, कोई मेवात से होता है, कोई दूसरे राज्यों से होता है, जहां तक पुलिस का पहुंच पाना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन आजकल एक मामला निकलकर सामने आ रहा है साइबर फ्रॉड का, एक नया तरीका जिसे डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। खास तौर पर वो कामकाज करने वाले यूथ को जो है अपना शिकार बना रहे हैं। इस समय एक लड़की हमारे साथ मौजूद है। एक अच्छा बात यह है कि वो खुद सामने आकर हजारों यूथ को जागरूक करना चाहती है, ताकि जो उनके साथ हुआ कल को इस तरह का नए किस्म का साइबर फ्रॉड किसी और के साथ ना हो और हजारों लोग बच पाए। इस समय हमारे साथ नंदिनी जी मौजूद है। नंदिनी जी, आप साइबर थाने में इस समय पहुंचे हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्या मामला है, कैसे आपके साथ ये डिजिटल अरेस्ट जो साइबर फ्रॉड है ये हुआ है, ताकि हजारों लोग बच पाएँ? क्या कहना चाहेंगे? सुनने में तो काफ़ी आया था साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर क्राइम हो रहे हैं, पर इसकी इतनी ज़्यादा वेरिएशंस आ रही हैं कि वो पता लगाना बहुत मुश्किल है। मेरे पास एक कॉल आया कल +22 से, मैंने ध्यान नहीं दिया, यूजुअली मैं ध्यान देती हूँ, और मैंने उसे कॉल को उठाया, उन्होंने बोला आपका नंबर बंद हो जाएगा 2 घंटे में। तो मैं एकदम से पैनिक कर गई क्योंकि नंबर सबका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने बोला कि आप मुझे बताइए कैसे इसको रिज़ॉल्व कर सकती हूँ। तो *9 कुछ दबाइए, मैंने 9 दबाया, उसमें कुछ डिटेल्स आई कि ये आपके नंबर से मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग डीलिंग, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं। तो वो सुन के तो मैं वैसे ही डर गई कि ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि अभी आपको साइबर क्राइम ब्रांच से फ़ोन आएगा, वो आपको बताएंगे कि क्या करना है।
तो वहाँ से मेरे पास कॉल आया, उन्होंने बोला, मुझे काफ़ी अक्यूज़ किया उन्होंने कि आपको पता नहीं चला आपके आधार कार्ड से इतने बड़े बड़े क्राइम्स हो रहे हैं और ड्रग डीलिंग हो रही है। एक मोहम्मद जुनैद अख्तर नाम का इंसान है जिसने आपका आधार कार्ड यूज़ किया है और उसने 500 फेक अकाउंट्स बनाए हैं, इतनी सारी लड़कियों को किडनैप कर लिया है और बहुत बड़े बड़े क्राइम्स हो रहे हैं। और कुछ 100 करोड़ रुपए उसने मनी लॉन्ड्रिंग में मेरे आधार कार्ड को यूज़ करके किया है। तो मैं काफ़ी पैनिक कर गई। मैंने बोला कि आप मुझे बताइए मैं कैसे कोऑपरेट कर सकती हूँ। तो उन्होंने पहले तो काफ़ी फ़ोर्स किया कि आप महाराष्ट्र आइए, आप चौकी आइए, आप वहीं पे बात होगी हमारे, अब तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा मैं कैसे आ सकती हूँ, मेरी जॉब है, मेरा काम है यहाँ पे, मैं ऐसे नहीं आ सकती हूँ और महाराष्ट्र आना ऐसे छोटी मोटी बात थोड़ी है। तो फिर उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप कोऑपरेट करो हमारे साथ, हम एक शर्त पे आपका ये ऑनलाइन हम देखेंगे कैसे रिजॉल्व होगा। आप किसी से बात नहीं करोगे, कोई किसी का फ़ोन नहीं लोगे, आप फ़ोन अपना टच भी नहीं करोगे हमारी परमिशन के बिना। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं आपके साथ पूरा कोऑपरेट करूँगी और मैं खुद समझती हूँ तो ये इतने बड़े बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगर क्राइम्स हो रहे हैं मेरे आधार कार्ड से तो मैं आपको खुद कोऑपरेट करना चाहूँगी। तो मैंने अपने रूम में चली गई मैं और सारी जो डिटेल्स वो मांगते गए, आप कौन सी फैमिली से हो, आप क्या काम करते हो, आपकी फ़ैमिली में कौन कौन है, सब उन्होंने मुझसे पूछा। और उसके बाद फिर बीच बीच में ऐसे पुलिस चौकी की आवाज़ें आ रही थी मुझे, ऐसे वो आवाज़ खुलने की। फिर ये सर से बात कीजिए, सर SHO इनसे बात कीजिए, वो सब हुआ। उसके बाद फिर धीरे धीरे बात करते करते 1-2 घंटे बाद उन्होंने पैसे मांगने शुरू कर दिए कि आपके इन अकाउंट से जो पैसे गए हैं, आपके इन अकाउंट्स में जो पैसे हैं, हमें कैसे पता कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के नहीं हैं, आप कैसे हमें कैसे पता कि आप मोहम्मद जुनैद अख्तर के साथ नहीं मिली हुई हो। तो आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है आपको हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, हमारी टीम उसे वेरीफाई करेगी कि वो सच में लीगल पैसा है या वो इलीगल पैसा है। तो एक डॉक्यूमेंट भेजा गया बाकायदा मुझे, उस डॉक्यूमेंट के अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि ये पैसा आपका वेरीफाई होगा, 15 से 20 मिनट में आपको वापस भेज दिया जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, डॉक्यूमेंट है। फिर ID कार्ड भी जो ऑफिसर मुझसे बात कर रहे थे उन्होंने अपना फेक ID कार्ड वगैरह सब बना रखा था पहले से, वो सब भेजा। और मेरे एक अकाउंट से मैं यूजुअली बैंक अकाउंट पे ज़्यादा पैसे नहीं रखती हूँ, इन्वेस्ट करके रखती हूँ। तो एक अकाउंट में तो सिर्फ 190 रुपये थे और दूसरे में मैंने पेमेंट इनिशिएट कर दिया। उन्होंने सब मुझे फ़ोन पे ही बताया, ये अकाउंट नंबर है, ऐसे करो ऐसे करो। उसके बाद उन्होंने वो अकाउंट से पेमेंट जो था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो उन्होंने देखा कि अब पैसे तो है नहीं, एक अकाउंट में पैसे सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं और दूसरे में 190 रुपये हैं। तो उन्होंने पर्सनल लोन दिलवा के वो पैसा मुझसे 2.5 लाख का लोन दिलवाया गया और उसमें से 1 लाख उन्होंने ट्रांसफ़र हो गए, बहुत जल्दी हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा बाकी के 1 लाख भी करो और इतने में मेरी मम्मी आ गई क्योंकि 5 घंटे हो गए थे। तो मेरी मम्मी जैसे ही आई तो उन्होंने बोला कि अगर ये कोऑपरेट नहीं करेगी तो बाहर कुछ अटैकर्स खड़े हैं जो मोहम्मद जुनैद अख्तर की टीम के, अगर उन्हें पता चला कि इसने इस बात को लीक कर दिया तो वो अटैक कर देंगे, इसे कहीं भी जाएगी तो अटैक कर सकते हैं। तो तब मुझे समझ में आया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसे कौन अटैक कर देगा तब। लेकिन अब पैसे फंस चुके थे मेरे, 1 लाख रुपए जा चुके थे। 1 लाख रुपए जा चुके थे। आपको लगता है कि बिल्कुल फिल्मी कहानी बयान की है, आपके साथ जो हुआ किसी और के साथ ना हो। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि बहुत से लोग हैं, अभी 2 लड़कियां और हमें मिली, उनके साथ भी एक टास्क को एक कंप्लीट करने के लिए लाखों रुपए की धोखाधड़ी हुई है, साइबर फ्रॉड हुआ है। लेकिन आपने एक बहादुरी का काम ये किया कि आप खुद सामने आई हैं कि मेरे साथ अगर डिजिटल अरेस्ट हुआ है, मेरे साथ ये साइबर फ्रॉड हुआ है, कम से कम और बहुत से बेटे और बेटियां बच पाएं। सबसे पहले आपने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है इस करनाल की बेटी के लिए और इस वीडियो को सिर्फ उन तमाम लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, खासतौर पर हजारों यूथ तक जरूर पहुंचाइएगा क्योंकि आजकल यूथ जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और वो अगर उनको कोई मौका मिलता है पैसे कमाने का, कोई आपको टास्क दिया जाता है कि घर बैठे आप लाइक्स आप बढ़ाइए, आपको इतनी पेमेंट मिलेगी, इतनी पेमेंट मिलेगी, आपको पैसे भेज भी दिए जाते हैं कुछ पैसे, लेकिन बाद में आपको इस तरह से जो है अपने उस रैकेट में फंसा लिया जाता है। फिर आपसे पैसे मांगे जाते हैं कि अगर आप हमारे खाते में 50,000 जमा कराएंगे तो आपको 10 लाख कमाने का मौका मिलेगा और 50,000 वो आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है एक अलग तरीके का। लेकिन ये डिजिटल अरेस्ट है। जैसे करनाल की इस बेटी 5 घंटे अपने कमरे में रही और एक पूरी फिल्मी कहानी जो है बयान करते हैं जो वो आरोपी होते हैं, जो अपराधी होते हैं, बिल्कुल
एसएचओ की तरह, पुलिस अधिकारियों की तरह बात करते हैं, पीछे भी आवाज़ें इस तरह की आ रही होती है ताकि सामने वाले को बिल्कुल भी विश्वास हो जाए कि हकीकत में थाने से फ़ोन आया। जब उनका फ़ोन आता था तो बिल्कुल आपको विश्वास हो जाता था कि वाकई ये पुलिस के अधिकारी बोल रहे हैं। मुझे तो 5 घंटे बाद ऐसा लगने लगा कि ये स्कैम हो सकता है। उससे पहले मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि ये स्कैम हो सकता है, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर्स, हाँ जी सर, हाँ जी मैं आपकी हेल्प करूँगा, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं समझ सकता हूँ, मेरी भी एक बेटी है, वो सारी बातें एकदम ऐसे थी कि मुझे कोऑपरेट भी किया जा रहा था और मुझे मैनिपुलेट भी किया जा रहा था और मुझे समझ ही नहीं आया ये सब। पूरे देश भर में डिजिटल अरेस्ट के अभी बहुत कम मामले सामने आए हैं। करनाल में अगर जहां तक हमारे नॉलेज में है अभी 1 या 2 केसेस इस तरह के सामने आए हैं। आप पुलिस के अधिकारियों से मिले थे, आपने एप्लीकेशन दी है, तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने कि कार्रवाई होगी जल्दी? कार्रवाई होगी, देखते हैं कार्रवाई होती है कि नहीं। अब वो कोशिश कर रहे हैं। आप हजारों लाखों लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप चाहेंगे कि लाखों लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, क्योंकि जो आपके साथ हुआ है कल को वो किसी के साथ ना हो। आप तो बहादुर थे कि आप 5 घंटे बाद हालांकि समझ गए और आप मीडिया के सामने भी आकर इस चीज़ को बता रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसा यूथ होगा जो कहीं ना कहीं टेंशन में आ जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगा और वो सुसाइड अटेम्प्ट तक कर सकता है। आप मानते हैं कि इतना प्रेशर हो जाता है? बिल्कुल। अभी इनफैक्ट मैंने सुना है रिसेंटली कि एक लड़की ने तो 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए थे और उसने सुसाइड कर लिया। तो 1 करोड़ 23 लाख। हम नहीं जानते हैं कौन किस फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आता है, किसके लिए कौन सा अमाउंट बड़ा है। तो मैं चाहती हूँ कि इसको स्कूल्स में इनफैक्ट एजुकेशन दिया जाए, वर्क प्लेसेस में बताया जाए। साइबर टीम जो है उनके पास जब ये केस आए तो वो बहुत अर्जेंसी से, होपलेसनेस से ना उसको देखें कि अब तो कुछ नहीं हो सकता है इसका, क्योंकि अगर क्राइम करने वालों के पास दिमाग है तो पकड़ने वालों के पास भी होगा। और ये जो जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ऐसे स्कूल्स में बताया जाना चाहिए, क्योंकि इस वेरिएशन के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। जो चीज़ें मैंने सुनी थी कि हाँ आपके फादर का एक्सीडेंट हो गया, आप जल्दी से आ जाइए, आपके बेटे ने छेड़छाड़ की है, आप जल्दी से पैसे लेके आ जाइए। अब इतनी सारी वेरिएशंस हैं कि हम अगर न्यूज़ के साथ भी कैचअप करें तो कभी कभी मिस आउट हो जाता है, और सब लोग सोशल मीडिया भी नहीं यूज़ करते हैं। कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एक बहुत ही बहादुरी का परिचय करनाल की इस बेटी ने दिया है, काबिले तारीफ है, क्योंकि जब भी कभी हमारे साथ इस तरह का फ्रॉड हो जाता है, एक अलग तरीके की ठगी हो जाती है, हम लोग सामने नहीं आते हैं, जबकि हमें सामने आकर बताना चाहिए, खुलकर बताना चाहिए, जिससे बहुत से हजारों लोग, लाखों लोग बच सकते हैं। आज आप देख सकते हैं इस बेटी के साथ ये डिजिटल अरेस्ट, जो नए तरीके का साइबर फ्रॉड चल रहा है, वो हुआ है। लेकिन बहुत से केसेस आजकल ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें जो शातिर साइबर ठग है वो FIR चुरा लेते हैं। ऑनलाइन होती है FIR, गुमशुदगी की FIR। जैसे मैंने किसी के बारे में, अपने कज़न के बारे में FIR दर्ज कराई कि मेरा कज़न लापता है 5 से 6 दिनों के अंदर, 5 से 6 दिनों से लापता है। साइबर ठग उस FIR को पढ़ लेगा और वो उनके नीचे हमारा नंबर भी होगा फैमिली का, वो हमें फ़ोन करेगा कि आपका बच्चा CBI ने पकड़ दिया है एक बड़े आरोप में, अगर आप उसको छुड़वाना चाहते हैं तो आपको 5 लाख रुपए देने होंगे। और ऐसे बहुत से परिवार पैसे दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं नए नए तरीकों को जो है इजाद किया जा रहा है, साइबर ठग किस तरह से नए नए तरीकों से जो है लोगों को ठग रहे हैं। करनाल की इस बेटी के साथ 1 लाख रुपए की ठगी हुई है, लेकिन 5 घंटे काफ़ी ज़्यादा वो परेशान रही। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे साइबर ठगों को जल्द से जल्द पकड़े जाने की ज़रूरत है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जागरूकता की। हजारों लाखों लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। इस समय महिला थाना के ऊपर जो साइबर थाना है वहां पर ये अपनी शिकायत देकर जो है समय जा रही हैं। FIR दर्ज इनकी हो गई है और करनाल के SP गंगाराम पुनिया जी से हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है जागरूकता की। जागरूकता की सबसे ज्यादा जरूरत है। लास्ट में क्या अपील आप तमाम लोगों से करना चाहेंगे, जो कुछ आपके साथ हुआ कल को किसी और के साथ ना हो? अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं मिल रही है। जैसे यहाँ पर जब तक सिचुएशन ऐसी नहीं है तब तक साइबर लॉस के बारे में पढ़ना, जब से ये हुआ है तब से मैं खुद जाके अब घर में सब चीज़ों के बारे में पढ़ूंगी। और सब लोगों के साथ जो साइबर टीम है उनके साथ भी आई एम वेरी पॉजिटिव कि वो मेरी हेल्प करेंगे। और भी अगर कोई ऐसे केसेस आते हैं जो कि आ ही रहे होंगे, अभी मेरे साथ में एक लड़की के 10 लाख रुपए, तो आई रियली होप कि जो ये क्रिमिनल्स हैं उनको ये लेसन मिले कि ऐसे ही नहीं ये सब चीज़ें इतनी आसानी से हो जाती हैं। उन लड़कियों से भी हमने बात की है, 2 लड़कियां आई हुई थी, दिल्ली में शायद जॉब करती हैं, उनको शायद टास्क क्रिएट करने के लिए कुछ इस तरह की साइबर ठगी हुई है। उन्होंने भी बताया होगा कोई नया तरीके की ठगी है? नहीं, मुझे उस बारे में नॉलेज। लेकिन आपको लगता है कि अगर कुछ अलग तरह की ठगी किसी के साथ भी हो तो उसको सामने आकर जरूर बताना चाहिए, क्योंकि एक ये भी सोशल कॉज है जिससे हम हजारों लाखों लोगों को बचा सकते हैं। और ऐसे साइबर ठगों को बढ़ने से, रोकने से एक यही तरीका है कि एक अच्छे मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर आप अपनी बात जरूर रखें। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी टाइप का क्राइम, स्पेशली साइबर क्राइम, क्योंकि इसकी नॉलेज बहुत कम है।
तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इस समय करनाल के महिला थाना के ऊपर साइबर थाना है, वहां पर इस समय हम पहुंचे हुए थे। इस लड़की के साथ जो साइबर ठगी हुई है वो अलग ही तरीके की है, जिसे डिजिटल अरेस्ट आजकल कहा जा रहा है। आपको डिजिटल अरेस्ट कर दिया जाएगा, आपको इस तरह से कह दिया जाएगा कि आप एनआईए की गिरफ्त में आ सकते हैं, आपका पूरा परिवार फंस सकता है, आपके आधार कार्ड से, आपके बैंक अकाउंट से लाखों रुपया ट्रांसफर हुआ है, किसी आतंकी घटना में ट्रांसफर हुआ है, और जल्द ही अगर आप चाहते हैं रिलीफ तो हमारे पास महाराष्ट्र आ जाइए, हमारे ऑफिस में आ जाइए। एनआईए और दूसरी जांच एजेंसियों के नाम तक लिए जाते हैं, और फिर धीरे धीरे जब वो लड़की या कोई जो पीड़ित होगा वो कहेगा नहीं मैं नहीं चाहती कि मैं इस मामले में फंसूं, फिर वो कहते हैं कि कुछ पैसे देने होंगे, और पैसे अगर नहीं होंगे तो आपसे लोन करवाकर आपसे पैसे निकलवा लिए जाएंगे, क्योंकि सारी डिटेल्स उनके पास आपके अकाउंट्स की पहुंच चुकी होती हैं। वो आपको डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं। आजकल के ऐसे बहुत से मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। बहुत से यूथ ने तो यहां तक कि डिजिटल अरेस्ट के केसेस में देश भर में आत्महत्या और सुसाइड अटेम्प्ट तक कर लिया है। इसलिए इस खबर को ढिलाई से ना देखिएगा, ये खबर देश के हर कोने तक जानी चाहिए, पूरे वर्ल्ड में जानी चाहिए, ताकि देश भर के लाखों लोग, पूरे देश भर के, दुनिया भर के लाखों लोग इस नई साइबर ठगी जिसे डिजिटल अरेस्ट कहा जा रहा है उससे कहीं ना कहीं बच जरूर पाएं। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।